आनंद वर्मा नाम है मेरा। मेरे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं सुधांशु रंजन जी। सुधांशु रंजन जी, आपका स्वागत है हमारे बीबीएन मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बीबीएन मीडिया को भी मेरे तरफ से स्वागत है और आभार है कि आप लोग हमेशा हमारे उसको चला रहे हैं और हमें जिता रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। इस बार लोकसभा चुनाव में लालू यादव के पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही हैं। विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि उनकी लड़ाई रोहिणी आचार्य के साथ नहीं, लालू प्रसाद यादव के साथ है। तो क्या लग रहा है, इस बार लड़ाई जो है सच में रोहिणी के साथ है या फिर लालू प्रसाद यादव जी के साथ में? लड़ाई वो मान रहे हैं ना किसके साथ है। लालू प्रसाद यादव जी लड़े या दीदी लड़े, दोनों तो बराबर ही ना है। अगर लालू प्रसाद यादव जी की कर्म भूमि पर दीदी आई हुई हैं तो उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आई हैं, तो निश्चित रूप में लालू जी की सपना को पूरा करने आई हैं, तो लालू जी ही लड़ रहे हैं। रोहिणी जी अक्सर अपने संबोधन में कहती हैं कि वो सारण की बेटी हैं, छपरा के लिए हमेशा रहेंगी, छपरा के लिए सेवा करेंगी। लेकिन विपक्ष कहता है कि रोहिणी जी जो हैं वो छपरा की नहीं हैं, वो बाहर से आई हुई हैं, बाहर आकाश मार्ग से आएंगी या फिर चुनाव जीतने के बाद फिर वापस चली जाएंगी। ये विपक्ष को तो जुमला देना है, जिसका काम ही जुमला हो वो क्या कह सकता है। कुछ तो चाहिए बोलने के लिए, ऐसे ही पटांग शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। बोलते रहेंगे, हल्ला करते रहेंगे, कुछ थोड़े होने जा रहा है। जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आप भी राजद नेता हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। राजद की तैयारियां इस बार कैसी चल रही है? राजद की रूट लेवल पर तैयारी चल रही है। हर घर हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। हर लोग से आग्रह कर रहे हैं कि बहन रोहिणी आचार्य को यहाँ से जिताएं और सारण का सौभाग्य बनाएं, क्योंकि सारण का सौभाग्य वो होगा जब सदन में सारण का नाम का गर्जन होगा। याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो सारण के बारे में सोचने का कार्य किए थे। लालू प्रसाद यादव जी हर मुहिम में सारण का एक अलग पहचान रखने के लिए कार्य किए हैं। सारण में रोज़गार की बात हो, चाहे जिस बिंदु पर बात हो, लालू प्रसाद यादव जी अपने कार्यों को सारण पर ज़्यादा ध्यान देते हुए सारण का विकास करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और राजद के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा ही बार बार कहा जाता है कि भाजपा जो है वो संविधान विरोधी है। क्या लगता है, भाजपा संविधान विरोधी है? अगर संविधान विरोधी नहीं रही तो आरक्षण ख़त्म करने की बात नहीं करती। संविधान विरोधी है ये है। सबसे पहले तो भाजपा के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। सबसे पहला एजेंडा लेके आए 2 करोड़ रोज़गार देने का कार्य करूँगा। क्या 2 करोड़ रोज़गार मिला किसी को? हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली? युवा बेहाल, देश बेहाल। जब रोज़गार होगा तो ना महंगाई आप बढ़ाइएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और जहाँ रोज़गार नहीं है वहाँ महंगाई बढ़ाइएगा तो लोग क्या होंगे? लोगों में एक अलग भावना जाएगी। 20 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया कि 2-2 करोड़ हर साल में देंगे, और 2-2 करोड़ को क्या 1 करोड़ उन्होंने देने का कार्य नहीं किया। हमारे नेता 17 साल बनाम 17 महीना में उन्होंने जो कार्य करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पहले कलम में 10 लाख नौकरी देने का कार्य करूंगा। वो डिप्टी सीएम के रूप में आए, गठबंधन की सरकार बनी तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किए। आज हम लोग किसी के पास जाते हैं तो अपने नेता के वादे को लेकर जाते हैं कि हम लोग रोज़गार की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, सुनवाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, और लोग क्या बात कर रहे हैं? बात क्या हो रहा है? बात एक ही हो रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ बन जाएगा, वो चीज़ बन जाएगा। जब उस आप पोस्ट पर थे तो क्यों नहीं बना? आप उस पोस्ट पर तो हुआ करते थे। तो जाहिर बात है कि जुमलेबाज, अगर उस देश का राजा ही जुमलेबाज हो जाए तो फिर बात क्या करना। एक चीज़ और, भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है तब महागठबंधन के लोग अडानी अंबानी का नाम भूल जाते हैं, और फिर जैसे चुनाव ख़त्म हो जाता है, चुनाव हार जाते हैं, तब उनको अडानी अंबानी की याद आती है। देखिए, एक एथी हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, उनका गज़ब का एक ई आता है कि तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, उसको देख के अति खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जब सब कुछ बिक रहा है, अडानी अंबानी के पास चला जा रहा है, तो देश देख नहीं रहा है। देश अंधा थोड़े है। हर युवा रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं। अभी रोज़गार की बात होनी चाहिए, दूसरा कोई बिंदु नहीं होना चाहिए। अगर रोज़गार होगा तो विकास होगा, पढ़ाई होगी तो विकसित देश होगा, इसकी बात होनी चाहिए। आज स्कूलों की फीस क्या है देख रहे हैं। गरीब का बच्चा क्या है बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ सकते हैं? कितना दुखदाई बात है। देश शर्मसार हो रहा है
और अपना केवल जुमला देते जा रहे हैं। जुमला ही कब तक जुमला चलेगा? कब तक देश में जुमला की सरकार चलेगी? एनडीए एक और दावा कर रहा है कि इस बार 400 पार। क्या 400 पार की सपना जो है वो पूरा होने वाला है क्या? सवाल नहीं है, 400 पार होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो दूसरे फेज में, तीसरे फेज में समझ में आ गया। जो आने वाला 13 तारीख को है और समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सारण से जो प्रचंड बहुमत से जीत के जाएंगे रोहिणी आचार्य, वो इन पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा वोट से कोई जीत के आने वाला व्यक्ति होगा तो दीदी डॉक्टर रोहिणी आचार्य होंगी। अच्छा, एक चीज़ और, आप माझी में काफ़ी सक्रिय हैं, सुधांशु रंजन जी सारण में कितना अपना प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एमएलसी का चुनाव लड़ा हूँ और एमएलसी में हर जनप्रतिनिधि हमसे जुड़े हुए हैं। उनकी भावना से हम लोग जुड़े हुए हैं कि मैं कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मैं कार्य करता हूँ, हार और जीत अपने जगह पर है। मैं चुनाव हारा, लेकिन आज भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि सारण छोड़ के सुधांशु रंजन जी दूसरे जगह घूम रहे थे। तो मैं सारण में घूम रहा हूँ, अपने दीदी बहन रोहिणी आचार्य के लिए घूम रहा हूँ और उनको प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए घूम रहा हूँ। जीत होगी, अगर दीदी की जीत होगी, उसी में सारण की जीत। सारण के लोगों से, इस लोकसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे रोहिणी आचार्य को लेकर? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि 20 तारीख को 3 नंबर क्रमांक पर डॉक्टर रोहिणी आचार्य का नाम है, लंटेन लेके खड़ी हैं, उस लंटेन के बटन पर दबाएं और दीदी रोहिणी आचार्य को अधिक से अधिक मत में से जिताकर और सारण का सौभाग्य वापस करें। इस बार 18.5 लाख मतदाता छपरा के सारण के लोकसभा क्षेत्र के चुनाव का परिणाम तय करेंगे, किस प्रत्याशी को जीत मिलना है। लड़ाई मानी जा रही है एनडीए के प्रत्याशी राजू प्रताप रूढ़ी और महागठबंधन से रोहिणी आचार्य के बीच में लड़ाई मानी जा रही है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे सुधांशु रंजन जी, जो राजद के नेता थे और पूर्व में एमएलसी प्रत्याशी रह चुके हैं। धन्यवाद।